Good morning students. Today we are going to read class 8th English reader book Honeydew, chapter number 4. Bipin Chaudhary, Lapse of Memory, which was written by a famous writer Satyajit Ray. Bipin Chaudhary is the main character of this story and lapse of memory means यादाश्त का चले जाना। तो इस स्टोरी में हम रीड आउट करेंगे कि बिपिन चौधरी की यादाश्त कैसे चली जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक करैक्टर है बिपिन चौधरी, उनकी यादाश्त चली जाती है। देखो यादाश्त भी कैसे जाती है, उन्हें अपनी पूरी लाइफ का सारे इंसिडेंट याद हैं, बस उन्हें सिर्फ अपनी लाइफ का एक ट्रैवलिंग इंसिडेंट याद नहीं रहता। वो क्या है उसके बारे में अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या तुम्हारी एक अच्छी यादाश्त है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स विद यू? क्या तुम्हारी मेमोरी ने, तुम्हारी जो यादाश्त है, उसने कभी तुम्हारे साथ कोई खेल खेला, कोई ट्रिक की है? मेरी इस लाइन के कहने का मतलब क्या है बच्चों कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ भूल गए हो, तुमने कोई काम किया है और तुम उस काम को करके भूल गए हो, या कुछ चीज़ है जिसे तुम रख के कहीं पे भूल गए हो? तो ये है कि हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक विद यू? फॉरगेटफुलनेस मतलब यादाश्त का चले जाना है या मतलब भूलने की आदत। ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट का मतलब क्या होता है? मुश्किल में डाल देना। तो जो ये भूलने की आदत है तुम्हें अक्सर मुश्किल में डाल देती है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ यूर लाइफ कम्प्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी मतलब पागल कर देना। अपनी लाइफ का एक पार्ट भूल जाना तुम्हें डेफिनेटली पागल कर सकता है। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में बिपिन बाबू गोज़ नियरली क्रेजी। इस स्टोरी में जो ये बिपिन बाबू मेन करेक्टर है वो लगभग पागल हो जाता है। बिकॉज ही कांट रिकलेक्ट ही स्टे एट रांची, क्योंकि वो रांची में गए थे, रांची में ठहरे, उन्हें वहाँ पर रांची की एक भी इंसिडेंट उन्हें याद नहीं था। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, वो कभी भी रांची नहीं गए थे। ही इंसिस्ट, उन्हें याद था कि वो कभी भी रांची नहीं गए थे। दो देयर आर मैनी विटनेसेस, विटनेस मतलब गवाह, टू द कॉन्ट्रेरी, इस बात को सही करने के लिए बहुत सारे गवाह थे। वट वॉज द सरप्राइज सस्पेंस ऑल अबाउट? इसमें क्या क्या सस्पेंस है, स्टोरी में क्या सस्पेंस है, आओ हम आगे पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 है बच्चों। एवरी मंडे, हर मंडे, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम द वर्क, काम से वापस आते हुए बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। हर सोमवार को काम से वापस आते हुए विपिन चौधरी कालीचरण की दुकान पे जाते थे बुक्स खरीदने के लिए, जो कि न्यू मार्केट में है। क्राइम स्टोरीज़ अपराध की कहानियाँ, गोस्ट स्टोरीज़ भूत की कहानियाँ, एंड थ्रिलर्स मतलब जो रहस्यमयी रोमांचक कहानियाँ होती हैं ना, उनको बोलते हैं। वो इन सब की बुक्स खरीदते थे। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू अ वीक। वो लगभग 5 बुक्स एक साथ खरीदते थे ताकि वो पूरे 1 वीक का टाइम स्पेंड कर सकें। ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, और वो सबके साथ ईजिली मिक्स नहीं होते थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके बहुत ही कम दोस्त थे। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और उन्हें आइडल चैट मतलब जो बेकार की बातें होती है ना, बेकार का टाइम वेस्ट करना, व्यर्थ की बातें, तो उनमें फालतू की बातचीत करने में वो अपना टाइम स्पेंड करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो वो अपना टाइम गंवाना नहीं चाहते थे। टुडे, आज, एट द कालीचरण की दुकान पर बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम। बिपिन बाबू को ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ, ऐसी फीलिंग आई कि कोई उनको देख रहा है, कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स मतलब कुछ समय से कोई पर्सन उन्हें देख रहा है। ही टर्न राउंड, वो पीछे मुड़े, एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस, और उन्होंने देखा कि एक बहुत ही विनम्र सा दिखने वाला व्यक्ति और राउंड फेस, जिसका कि गोल फेस है, गोल गला है, गोल फेस है। मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, जो कि अब उन्हें देखकर मुस्कुरा उठा। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचानते हैं। बिपिन बाबू उस आदमी को कह रहे हैं जो पर्सन उनकी तरफ देख रहा है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप मुझे जानते हैं। हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले कभी मिले हैं? आज बिपिन बाबू ने उनसे पूछा।
द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, जो आदमी था उसे बहुत हैरानी से देख रहा था। वी मेट एवरी डे फॉर ऑल अ वीक, पूरे हफ्ते हम रोज़ मिलते थे। आई अरेंज अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स इन 1958 इन रांची, मैंने तुम्हारे लिए कार अरेंज करी थी हुड्रू फॉल्स जाने के लिए इन 1958 में रांची में। माई नेम इज़ परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है। रांची? नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग मिस्टेक। बिपिन बाबू कह रहे हैं क्या रांची? फिर बिपिन बाबू कहते हैं कि अब बिपिन बाबू मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, अब वो आदमी मिस्टेक कर रहा है बिपिन बाबू को जानने में। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, उन्होंने बिपिन बाबू ने कई बार सोचा कि वो रांची जाएंगे बट नेवर मेड इट, पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ही स्माइल्ड, उन्होंने स्माइल करी एंड सैड, और कहा डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रो, जो आदमी था उसने अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाया, ऊपर चढ़ाई। बिट हिज टंग, और उसने अपनी जुबान को मतलब जो अपनी जीभ है उसको काटा। एंड सैड, और कहा डू आई नो यू, हाँ क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। हु डजंट नो, कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी, बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता। बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ एंड सेड, अब बिपिन बाबू बुक्स की शेल्फ की तरफ मुड़े, जहाँ पे बुक्स की अलमारी, बुक शेल्फ मतलब बुक की अलमारी की तरफ मुड़े। एंड सेड, और कहा स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम अभी भी गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, आई हैव बीन टू रांची, मैं कभी भी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, आदमी अब जोर जोर से हंसने लगा। वट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी तुम ये क्या कह रहे हो। यू हैव अ फॉल इन हुड्रू, तुम हुड्रू में गिर गए थे। एंड कट योर राइट नी, और तुमने अपने दाएं वाला जो घुटना है उस पर तुमने कट लग गया था, चोट लग गई थी। आई ब्रॉट यू आयोडेक्स, मैं तुम्हारे लिए आयोडेक्स लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू द नेतरहाट द नेक्स्ट डे, मैंने तुम्हारे लिए कार भी अरेंज करी थी नेतरहाट जाने के लिए अगले दिन। बट यू कुडंट, क्या तुम्हें नहीं याद। बिकॉज ऑफ द पेन ऑफ अ नी, तुम नहीं गए थे। कुडंट मतलब तुम नहीं गए थे क्योंकि तुम्हारे घुटने में दर्द था। कैन यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम्हें अभी भी कुछ याद नहीं आया। समवन एल्स यू नो वॉज इन रांची एट द टाइम, कोई और भी था जो उस दिन तुम्हारे साथ रांची में था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यू स्टेड इन अ बंगलो, तुम बंगलो में ठहरे थे। यू सैड यू डिडंट लाइक होटल फूड, तुमने कहा था कि तुम्हें होटल का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एंड वुड प्रेफर हैव योर मील्स कुकड बाय बावर्ची, और आप बावर्ची के हाथ का खाना खाना ही पसंद करते हैं। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हर सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ ठहरे थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, तुमने उसके साथ आर्ग्यूमेंट भी करी थी, बहस भी करी थी मून लैंडिंग को लेकर, मून पे जैसे लोग लैंड करते हैं रहते हैं, इस बात को लेकर तुम्हारी बहस भी हुई थी। रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। आई शैल टेल यू मोर, मैं तुम्हें और भी बता सकता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीम ट्रिप्स, साइट सीम ट्रिप मतलब तुम कहीं पे भी घूमने वाली जगह पर जब भी तुम जाते थे ना तो तुम्हारे साथ एक थैला होता था, बैग होता था जिसमें तुम्हारी बुक्स रखी होती थी, पुस्तकें रखी होती थी। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या नहीं। बिपिन बाबू स्पॉक क्वाइटली, बिपिन बाबू बहुत ही क्वाइटली बोले, बहुत धीरे बोले। हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, उनकी जो बिपिन बाबू की आईज थी वो अभी भी बुक्स के ऊपर थी। विच मंथ इन, कौन से मंथ में। 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम 1958 की बात कर रहे हो। द मैन सेड अक्टूबर,
58 में, जो अक्टूबर का महीना था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नो सर, नहीं सर। एंड बिपिन बाबू ने कहा, आई स्पेंड पूजा 58 विद माई फ्रेंड कानपुर। मैं कानपुर में पूजा में गया था अपने फ्रेंड के घर। यू आर मेकिंग मिस्टेक, तुम्हें कोई मिस्टेक हो रही है। गुड डे, तुम्हारा दिन अच्छा हो। बट द मैन डिडंट गो, आदमी नहीं गया। एंड नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही उसने बात करनी बंद करी। वेरी स्ट्रेंज, कितना अजीब है। ऑन वन इवनिंग आई हैड अ टी विद यू इन द वरांडा ऑफ योर बंगलो। एक शाम को मैंने तुम्हारे बंगले के वरांडा में तुम्हारे साथ चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, तुमने अपनी फैमिली के बारे में बताया था। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, तुमने कहा था तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और तुमने अपनी बीवी को 10 साल पहले ही खो दिया था। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेन, इंसेन मतलब पागल हो जाना। तुम्हारा जो भाई था वो भी पागल होने के कारण मर गया था। विच इज़ वाई यू डिडंट विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, दैट्स वाई, इस वजह से तुम रांची के मेंटल हॉस्पिटल में विजिट करना तुम्हें पसंद नहीं था और तुम वहाँ नहीं गए थे। वैन विपिन बाबू हैड अ पेड ऑफ बुक्स, बिपिन बाबू ने जब बुक्स के पैसे दे दिए, जिस स्टोर में वो गए थे वहाँ पे उन्होंने बुक्स के पैसे दे दिए। एंड वॉज लिविंग द शॉप, जब वो दुकान को छोड़ने वाले थे, द मैन स्टिल लुकिंग एट हिम अटर डिसबिलीव, फिर भी आदमी उन्हें बहुत ही आश्चर्य से देखा जा रहा था। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। बिपिन बाबू कार वॉज सेफली पार्क इन द बेट्राम स्ट्रीट बाय लाइट हाउस सिनेमा। जो विपिन बाबू की कार थी वो लाइट हाउस सिनेमा के पास जो बेट्राम स्ट्रीट वहाँ पे खड़ी हुई थी। ही टोल्ड द ड्राइवर, उसने ड्राइवर को कहा, एज ही गॉट इन टू द कार, जैसे ही वो कार में बैठा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा की तरफ से जाओ। विल यू सीताराम कार को गंगा तक लेकर चलो, गंगा की तरफ से लेकर चलो। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड से चलते हुए विपिन बाबू रिग्रेटेड, विपिन बाबू को थोड़ा सा रिग्रेट हुआ, पछतावा हुआ। हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंस्ट्रक्टर मतलब जो अजनबी था, तो विपिन बाबू को थोड़ा सा पछतावा हो रहा था, थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा था कि उन्होंने उस अजनबी की बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो श्योर है कि वो कभी भी रांची नहीं गए थे। नो क्वेश्चन, अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछने वाला तो कोई बात ही नहीं है कि वो रांची गए ही नहीं थे। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। ये मतलब उनके लिए बहुत इनकन्वीनियंस था, बहुत अजीब बात थी, बहुत असंभव बात थी कि कोई वो ऐसी घटना बोल सकते हैं जो अभी सिर्फ 6 और 7 साल पहले हुई हो, क्योंकि वो उनकी बहुत एक अच्छी मेमोरी है, वो अच्छी पोस्ट पे जॉब करते हैं, पर वो ऐसी बात कैसे भूल सकते हैं कि जो अभी 6-7 साल पहले ही हुई थी। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी मेमोरी बहुत ही शानदार थी। अनलेस, जबकि बिपिन बाबू हैड रिलीड, फिर भी जो बिपिन बाबू था उनका जो सर था वो चकराने लगा था, उनका सर घूम रहा था। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वो अपने दिमाग का जो संतुलन था वो खो रहे थे। बट हाउ कुड दैट बी, पर तो ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में हमेशा काम करता है। इट वॉज अ बिग फर्म, वो एक बहुत बड़ा फर्म है, बड़ा प्रतिष्ठान है। फर्म मतलब बड़ी कंपनी है। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब करता है, जिम्मेदारी वाली नौकरी करता है। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, वो उसको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ गलत भी हो सकता है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर, और आज ही वो आधे घंटे तक लगातार उसने भाषण दिया था इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में। एंड येट, फिर भी, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और फिर भी आदमी उसके बारे में कितना कुछ जानता था। हाउ, कैसे। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, उस आदमी को
अंदर की सारी बातें पता थी, अंदर मतलब उनकी जो गोपनीय बातें होती हैं ना, जो अंदर की बातें होती जो किसी को पता नहीं होती, वो भी उस बारे में पता थी। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ डेथ, ब्रदर इंसैनिटी, बुक्स के बैग के बारे में, उसकी वाइफ की डेथ के बारे में और उसके भाई के पागलपन के बारे में उस आदमी को सब कुछ पता था। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हैविंग गॉन टू रांची, सिर्फ एक गलती कि वो रांची गया था। नॉट अ मिस्टेक, ये कोई मिस्टेक नहीं है। अ डेलिब्रेट लाई, एक ज़बरदस्त झूठ है। एक डेलिब्रेट लाई मतलब वो बिल्कुल झूठ है। In 1958, during the pujas, he was Kanpur at his friend हरिदास बागची place. वो 1958 में पूजा के दौरान अपने दोस्त के घर कानपुर में था, हरिदास बागची के घर पे। All the Bipin Babu had to do to write, no there was no way to writing हरिदास। अब बिपिन बाबू क्या कर सकते थे, सिर्फ उसे लेटर लिख सकते थे, परंतु नहीं, हरिदास के पास पत्र लिखने से तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जो हरिदास थे, बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर, बिपिन बाबू को अचानक से याद आया दैट द हरिदास हैड लेफ्ट हिज वाइफ, जो हरिदास है उसने अपनी बीवी को अभी खोया फॉर जापान सम ईयर्स एगो, कि कुछ सप्ताह पहले ही वो अपनी बीवी को लेकर जापान चले गए थे। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उसके पास उनका जापान का कोई भी एड्रेस नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड ऑफ प्रूफ, पर प्रूफ की क्या ज़रूरत है, प्रमाण की क्या आवश्यकता है। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैड बीन टू रांची, क्योंकि उसे पूरी तरीके से याद है कि वो तो कभी भी रांची गया ही नहीं। एंड दैट वॉज दैट, और यही ठीक है। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, जो नदी की ठंडी ठंडी हवा थी ना, उसे ठंडक पहुंचा रही थी। एंड येट अ स्लाइट डिसकम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, और फिर उस बिपिन बाबू के मन जो दिमाग है ना, उसमें थोड़ी सी बेचैनी हुई, उसको डिसकम्फर्ट हुआ बिपिन बाबू को। अराउंड हैसलिंग मतलब जल्दबाजी में, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउज़र, बिपिन बाबू ने अपने ट्राउज़र को जल्दबाजी में ऊपर की तरफ उठाया। एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, और उसने अपने दाएं घुटने को देखा। देयर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच कट, उसके घुटने पर एक मार्क था पुरानी चोट का। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी वॉज अकर्ड, बिपिन बाबू के लिए बताना बहुत मुश्किल था कि ये कट उन्हें कब लगी थी, ये चोट उन्हें कब लगी थी, ये बताना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ही हैड नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, उसे मतलब उन्हें ये भी याद नहीं था कि वो जब छोटे थे तब वो गिरे थे, तब उन्हें कट लगा था। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट, वो सोच रहे थे, वो याद कर रहे थे कि उनको ये कोई ऐसी घटना जिसकी वजह से उन्हें चोट लगी हो, बट ही कुडंट, बट उन्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं आया। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तभी बिपिन बाबू ने को अचानक से दिनेश मुखर्जी की याद आई। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट दैट सेम टाइम, वो जो आदमी उन्हें मिला था बुक स्टोर पे, उन्होंने उनसे बताया था कि जो दिनेश है वो रांची में उनके साथ था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड टू आस्क हिम, सबसे अच्छी चीज़ यही रहेगी कि आप दिनेश मुखर्जी से पूछ लें। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो उसी के पास ही रहते थे, मैनिंगटन स्ट्रीट में। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, वहाँ जाना इस टाइम कैसा रहेगा, नाउ मतलब अभी वहाँ जाना कैसा रहेगा। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर टू रांची, परंतु फिर उसने सोचा कि अगर वो सच्ची में रांची नहीं गया होगा तो व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ़ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन, तो दिनेश क्या सोचेगा कि बिपिन बाबू ने ये मेरे से कंफर्म करने के लिए पूछा था। ही हैज़ प्रॉब्ली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, तो फिर वो बिल्कुल कहेगा, उसको बिल्कुल श्योरिटी हो जाएगी, वो उनका मजाक उड़ाएगा कि जो बिपिन बाबू है वो पागल हो चुके हैं। नो इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम, उनसे जो पूछना होएगा ना बिल्कुल अपना मजाक उड़ाने जैसा होएगा, उनसे जब हम पूछेंगे तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, रेडिकुलस हो जाएगा, वो हम मजाक का पात्र बन जाएंगे। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश स्कैरसम कुड बी, और
वह जानता था कि दिनेश जो है ना उसको ताने मार मार के उससे पूछेगा, उसका मजाक उड़ाएगा, बहुत ताने मारेगा। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, अपने एयर कंडीशन एसी वाले कमरे में बैठकर बिपिन बाबू ठंडी कोल्ड ड्रिंक का सिप ले रहा था, एक एक करके पी रहा था। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, बिपिन बाबू आराम कर रहा था। सच अ नॉनसेंस, क्या बेहुदा है ये। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, जस्ट बिकॉज उनके पास और कुछ नहीं है करने के लिए, दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, वो दूसरों के बाल खींचने में लगे, दूसरों की टांग खींचने में लग गए हैं जब उनके पास और कोई काम नहीं है। आफ्टर डिनर, खाने के बाद, स्नगलिंग इन द बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, खाने के बाद वो न्यू थ्रिलर पढ़ रहे थे, अपनी नई रोमांचक रहस्यमय उपन्यास को पढ़ते हुए वो उसने खो गए। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द न्यू इन द मार्केट, और जो न्यू मार्केट में आज जो भी हुआ था बिपिन बाबू उन सब बातों के बारे में भूल गए थे। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू नोटिस दैट एवरी पासिंग आवर, बिपिन बाबू ने नोटिस किया कि हर पासिंग आवर, गुजरते घंटे के साथ, द प्रीवियस डे एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ अ माइंड, जो पिछले दिन की घटना थी ना वो उनके माइंड में और भी ज़्यादा आई जा रही थी। हर घंटे के बाद उनको याद आ रहा था कि अगले दिन क्या हुआ था उनके साथ, पिछले दिन क्या हुआ था। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, अगर वो आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना सब कुछ जानता था तो हाउ कुड ही मेक अ सच मिस्टेक अबाउट रांची ट्रिप, तो वो रांची की ट्रिप को लेकर ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकता था। जस्ट बिफोर लंच, खाना, दोपहर का खाना खाने से पहले बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करेंगे। इट वॉज अ बेटर टू सेटल जस्ट बिफोर अ लंच, दोपहर के खाने से पहले बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करेंगे। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन पे बात करना और प्रश्न पूछना ज़्यादा आसान रहेगा। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, कम से कम जो उसके फेस पे जो चिंता के भाव है, एम्बेरसमेंट है, जो सामने आएंगे वो नहीं हो पाएंगे। 235616 235616, बिपिन बाबू डायल द नंबर, बिपिन बाबू ने नंबर को डायल किया। हेलो, इज़ दैट दिनेश, क्या ये दिनेश बोल रहे हैं? दिस इज़ बिपिन हेयर, मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल, हाँ, व्हाट्स द न्यूज़, क्या खबर है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1958, मैंने तुम्हें ये जानने के लिए फ़ोन किया था, क्या तुम्हें कभी 1958 में हुए किसी इंसिडेंट के बारे में याद है? 58 व्हाट इंसिडेंट? सन 58, 1958 में कौन सी घटना? वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट नॉन, क्या तुम उस पूरे साल कोलकाता में थे? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिपिन बाबू से पूछा क्या तुम कोलकाता में थे? वेट अ मिनट, अभी मैं चेक करके बताता हूँ। 1958, जस्ट चेक मी माई डायरी, मैं अपनी डायरी में देखने दो, मैं अपनी डायरी को देख के बताऊँगा। फॉर अ मिनट, कुछ टाइम बाद, देयर वॉज अ साइलेंस, वहाँ पे बिल्कुल ही खामोशी हो गई, सारे चुपचाप थे। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, बिपिन बाबू को ऐसा लग रहा था जो उनकी जो हार्ट बीट है ना बहुत तेज़ बढ़ रही थी, जो उनकी हार्ट बीट थी बहुत ज़्यादा लाउड हो रही, बढ़ रही थी बहुत स्पीडली। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटर, उन्हें थोड़ा सा पसीना भी आ रहा था। हेलो, येस आई हैव गॉट इट, हाँ, मुझे पता लग गया है। आई हैड आउट ऑफ अ टॉयस, मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर, कहाँ पे? वंस इन फेबररी, एक बार फरवरी में। नियर बाय टू कश्मीर नगर टू नेफ्यूज़ वेडिंग, मैं अपने भतीजे की शादी में गया था कृष्णा नगर। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, हाँ तुम्हें इसके बारे में तो पता ही होगा। दिस ट्रिप टू रांची की ट्रिप के बारे में। यू वर देयर टू, तुम वहाँ भी थे। दैट्स ऑल, बस यहीं तक थी। बट व्हाट्स ऑल द स्लूथिंग अबाउट, इसमें स्लूथिंग मतलब जांच पड़ताल करने की क्या ज़रूरत है इसमें? नो आई जस्ट वांटेड, नहीं मैं सिर्फ जानना चाहता था। एनीवे थैंक्स, धन्यवाद। बिपिन बाबू स्लैम्ड
and at the receiver down and gripped his head with hands. विपिन बाबू क्या कि एकदम से गिर गए और उन्होंने अपने हाथों को सर पे रख लिया, अपने सर को पकड़ लिया अपने हाथों से. He felt his head swimming. उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो उनका सर है वो घूम रहा है. स्विमिंग तैरना होता है, बट यहाँ पे हम बताएंगे घूम रहा है, उनका सर चकरा रहा था. A chill seemed to spread over his body. जो उनकी चिल से मतलब ठंडी सी लहर जो थी ना, उनका शरीर ठंडा पड़ गया था. There was sandwiches in his tiffin box. उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेस थे, but he didn't eat them. पर उसने उन्हें नहीं खाया. He had lost his appetite. Appetite मतलब भूख की क्षमता. उन्हें भूख लगने की क्षमता भी उन्होंने खो दी थी. तो ये तुम्हारे चैप्टर के 2 पार्ट्स थे स्टूडेंट्स.